बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं अगली खबर का। सोनीपत से आपको बड़ी जानकारी दे दें, जहां प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर सख्ती बरती जा रही है। जिला प्रशासन की बड़े स्तर पर छापेमार कार्रवाई देखने को मिली है। ग्रैप 3 की पालना को लेकर यह बड़ी कार्रवाई जिला प्रशासन की। और अब आप देखिए इसमें किस तरह से अलग अलग महकमे शामिल हैं, आला अधिकारी शामिल हैं। फिर चाहे जिला उपायुक्त की बात करें, डीएसपी की बात करें, एसडीएम, इन सभी बड़े अधिकारियों की अगुवाई में ग्राउंड जीरो पर 19 टीमें, 55 अफसर और भारी पुलिस बल के साथ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल प्रदूषण का लेवल लगातार खतरनाक स्थिति पर है, चिंताजनक हालात बने हुए हैं। प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है और उसमें ये जो उद्योग हैं, जो नियम की पालना नहीं कर रहे हैं, वो प्रदूषण को बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे ही उद्योगों के खिलाफ ये कार्रवाई यहां पर करते हुए चेकिंग अभियान चलाया गया है बड़े स्तर पर। ग्रैप लागू है दिल्ली या फिर आसपास एनसीआर के तमाम जगहों पर। एक्शन प्लान जिसके तहत पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, चरणबद्ध तरीके से ग्रैप लागू किया गया है। और उसमें जो ये नियमों के खिलाफ जाकर ऐसी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री, उद्योग पॉल्यूशन फैलाते हैं, उनके ऊपर ये सख्त कार्रवाई जारी है। डीसी, डीएसपी, एसडीएम की अगुवाई में ग्राउंड जीरो पर 19 टीमें उतरी हुई हैं, 55 अधिकारी हैं और भारी संख्या में पुलिस बल है। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। ग्रैप 3 की पालना को लेकर यह बड़ी कार्रवाई सोनीपत में। दरअसल पिछले काफी दिनों से दिल्ली एनसीआर के इस पूरे रीजन में जो पॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। प्रदूषण की चादर एक तरह से शहरों पर है। और हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। लाजपत, एक बड़ी खबर सामने आई है सोनीपत से, जहां पूरा प्रशासनिक अमला, ना सिर्फ पुलिस बल्कि प्रशासनिक अधिकारी भी उतरे हुए हैं ऐसे उद्योगों, इंडस्ट्रीज पर कार्रवाई करने के मकसद से जो प्रदूषण फैला रहे हैं। किस तरह का असर इस पूरी कार्रवाई का देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, अगर देखिए जिला सोनीपत की बात की जाए तो हरियाणा का एक उद्योग का बहुत बड़ा हब है, लेकिन ये उद्योग नहीं कहा जा सकता, इसको जहरीली उद्योग कहा जा सकता है। क्योंकि हमने खुद देखा है जब दिल्ली में ये फैक्ट्रियां थी और छोटी छोटी फैक्ट्रियां थी जिसको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इनको बना दी थी, और ये यहाँ पर जो जहाँ पे फैक्ट्रियां लगाई गई हैं एक मंडी के नाम से दायर की गई जमीन, और यहाँ पर ये जो फैक्ट्रियां बताई गई तो ये छोटी बात नहीं कहा जा सकता। और काफी बड़ा जो चैम्बर है जो पोल्यूशन का है, फैक्ट्री की बड़ी लापरवाही है, इसने जमीन का पानी खराब किया है और हवा भी, जो दोनों चीजें जो जीवन में सबसे बड़ी जरूरत होती है, दोनों का पोल्यूशन खराब किया है। इसमें नकारा नहीं जा सकता कि जो जीवन की सबसे बड़ी जरूरत होती है उनको दोनों को खराब किया जा रहा है। तो ऐसे में जिला सोनीपत के प्रशासन ने बहुत बड़ी कामयाबी करते हुए जो सभी टीमों को इकट्ठा कर और छापेमारी की जा रही है। लेकिन देखना यही होगा कि कितनी फैक्ट्रियों को सील किया जा सकता है, कितना बड़ा इस कदम को उठाया जा सकता है। अनेक तरह की जो कमियां अगर संभाली जाए तो यहाँ पर सोनीपत में ब्लास्ट हो सकता है। ब्लास्ट इसलिए कहा जाएगा कि हर तरह की जो कमियां हैं वो सोनीपत की जितनी भी फैक्ट्रियां उनमें सब तरीके की कमियां हैं। लेबर की कहा जाए तो लेबर पर बात की जाए तो पोल्यूशन से जिन लेबरों की जैसे अस्थमे की, एलर्जी की, टीबी की मरीज जो है वो भी देखे जा सकते हैं। और सबसे बड़ा जो घोटाला की बात करें तो जो नाबालिग बच्चे हैं जिनकी आईडी तक नकली बनवा कर उनका काम किया जा रहा है, उनसे काम किया जा रहा है, तो अनेक तरह के जो मुद्दे हैं जिन पर लंबी चर्चा हो सकती है। अब देखना यही होगा कि जिला सोनीपत का प्रशासन इसमें कितनी बड़ी कार्रवाई करता है, कितनी बड़ी फैक्ट्रियों पर कितनी कार्रवाई हो पाती है। लेकिन दोनों चीज जो जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है, हवा और पानी, दोनों चीजें उन्होंने खराब की है। तो देखना यही होगा कि सोनीपत का प्रशासन इसमें कितनी बड़ी कार्रवाई करता है, क्योंकि सरकार भी इस चीज को चाहती है कि सभी का जीवन स्वस्थ हो, लेकिन इससे बड़ी लापरवाही कोई भी नहीं कहा जा सकता। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया लाजपत खबर पर अपडेट के लिए।